योगी का बड़का मंत्री खूब रोया, रोते रोते आंख लाल हो गई। सुन कौन रहा है? बताते हैं कि मोदी जी ने इस मंत्री को गुजरात से भेजा, सीधे लॉन्च किया कि जाकर के देखो कहीं सीएम योगी उल्टा सीधा करे तो उसकी पूरी जानकारी देना। लेकिन उस मंत्री का कोई सुन ही नहीं रहा है, खूब रोया, रोते रोते कहा कि तुम लोग हमें बदनाम करने की सुपारी ले लिए हो, कौन सा मुंह दिखाऊंगा। अरे विधायिका हमें गाली देते हैं, सब खूब गरियाते हैं। यही सब सुनने के लिए तुम लोग सुपारी ले लिए हो, हमारी बदनामी करा रहे हो, और अब हम घूम घूम करके देखे हैं, तुम्हारी आरती उतारेंगे। चेयरमैन आशीष गोयल को भी खूब खरी खोटी सुनाया, एसी में बैठकर रिपोर्ट तैयार करते हो, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। यह मंत्री हैं आईएएस अफसर रहे हैं, गुजरात कैडर के आईएएस अफसर। 1988 में इनका चयन हुआ था, आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई किया था, गुजरात में मोदी जी के बड़े करीबी रहे। अब यहां अंकुश कौन लगाएगा? कभी एक बंसल संगठन में अंकुश लगाने के लिए बंसल को भेजा गया था, लेकिन बंसल यहां से चले गए। योगी जी के प्रथम काल में बंसल की ही जिम्मेदारी थी ट्रांसफर पोस्टिंग की, लेकिन बताते हैं कि योगी जी ने बाद में उनको दरकिनार कर दिया कि शासन तो मैं अपने ढंग से चलाऊंगा। अब यह है एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, रहने वाले हैं मऊ जनपद के और ऊर्जा तथा शहरी विकास के मंत्री हैं। अरे याद है ना आपको, जब फितवा काटने गए थे उसी समय बिजलियां गायब हो गई। कैंची लेकर के बेचारे टुकुर टुकुर ताक रहे थे ऐसे करके। कुछ लोगों ने मोबाइल जलाया, टार्च जलाया। ऊर्जा मंत्री को होश आया, समझ विकसित हुई कि जो हमारे आईएएस और अधिकारियों ने बताया था वह सच नहीं है। सच तो यह है, गौवा में जो लोग बताते हैं वही सच है, विधायक गरियाता है वही सच है, क्योंकि जो हमारे यहाँ रिपोर्ट आती है वो यथार्थ नहीं है, बिजली लोगों को मिल नहीं रही है। कहा 10 मिनट बाद लाइट आई। मंत्री ने कहा कई जिलों का दौरा किया हूं, ट्रांसफार्मर अगर जल गया है उसे नहीं लगाया जा रहा है तो दोष किसका है बताओ? किसान ने, अगर 10 किसानों में 3-4 लोगों ने बिजली का बिल जमा किया है, शेष ने नहीं जमा किया है, तो पूरे गांव की बिजली काट दोगे? क्या कसूर है उनका? फिर कहा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लग रहा है? अब एक ट्रांसफार्मर तो हम ही वह करवाए थे प्रतीकात्मक लगा करके, हमारा फेसबुक का जो था पेज उसी पर उसका मोनेटाइजेशन रोक दिया। आप कैसे कैसे किसको किसको समझाएं, कहां कहां लड़ाई लड़े। अर्निंग भी रोक दी गई, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, क्योंकि आपने प्रतीकात्मक, हम तो सिंबॉलिक बांस लगा करके ऐसे किए थे कि भैया यह इन लोगों ने लगाया सिंबॉलिक प्रतीकात्मक कि हमारे सामने कोई रहता नहीं है। कैसे समझाएं उनको? कहां कहां लड़ाई लड़ेंगे? अब हम ले जाए सुप्रीम कोर्ट ले जाए, हाई कोर्ट ले जाएंगे, पैसा कहां से आएगा? 8-10 हजार महीना मिल रहा है फेसबुक से, 5,000-6,000 मिल रहा है, 50,000 का वकील करें हम। अब किनसे लड़ाई? लेकिन जिंदा कौमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती। अब मंत्री जी को सुनिए, सच में लोग गरिया रहे हैं। एक जगह सुल्तानपुर में कुछ व्यापारियों ने, किसानों ने रोका मंत्री को। इन्होंने कहा समस्या बताइए। कहा समस्या क्या है साहब, 3 या 4 घंटा आती है बिजली। करे ऐसे कैसे होगा? करे साहब यही सच है, हम कोई झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलने की फैक्ट्री हमने लगा रखा है, यही सच है। जब घिर गए चारों तरफ से तो दाव लगाया। दाव जानते हैं कौन सा लगाया? जय श्री राम, जय श्री, अरे भारत माता की जय बोल दो, बिजली आ जाएगी। जय श्री राम बोल दो, और उस गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी तुम्हें कूल महसूस होगा। यही ना पढ़ाओगे? ट्रांसफार्मर जला हुआ था, एक बार का वाकया बता रहा हूं। ट्रांसफार्मर जला हुआ था, 1 महीने से अधिक हो गया। हमारे ही विद्युत उप केंद्र का स्थानीय स्तर पर यूसुफपुर हंसराजपुर का एडीएम को बैठा दिया। एडीएम आए थे, कुर्सी तोड़ रहे थे, हम ही भाषण कर रहे थे। हमने कहा देश का मालिक जमीन पर बैठ करके करा रहा है, 1 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, साहब कुर्सी तोड़ रहा है। 3 मिनट का समय देता हूं, कुर्सी छोड़ करके अगर नीचे नहीं बैठ गए
तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। अब दोस्तों उसके बाद बता रहा हूं, 2.5 मिनट में ही एडीएम साहब बैठ के आ गए खट से आ गए नीचे। यह सब संघर्ष कर रहा है। एक सीओ साहब आए नए नए, बाद में हमारी दोस्ती भी हो गई। सीओ साहब ने कहा 5 मिनट का समय देता हूं। खूब लठियाए थे, कई जगह नए नए थे, बुंदेलखंड से की माटी में पैदा हुए थे। 5 मिनट का समय देता हूं, रास्ता खाली कर दे, नहीं पुलिस अपना काम करेगी। ये साहब आधा लोग तो भग गए, इतने पर शेष रह गए और धीरे धीरे दुबकने लगे कि अगर इधर से लाठी चलेगी तो हम सन से पन करके इधर से भाग जाएंगे। उठाया माइक और हमने कहा सीओ साहब लाठी चलवाएंगे। 5 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट खत्म हो गया, 4 मिनट और है। इसके बीच में सीओ साहब से बताना चाहूंगा, किसान परिवार के होंगे आप, यह धान बड़ी मेहनत से करके खेती किया है, खाद लिया, तब भी पिटाया, पानी के लिए रात भर पानी भराया और फिर कैसे कैसे धान की खेती हुई। ये सीओ साहब आप लाठी तो चलवाएंगे, लेकिन बिल माफ कराने की औकात तो आपके पास है नहीं। और लाठी हम अंग्रेजों के समय में भी खाए हैं, आज भी खाएंगे, खाने की हमारी आदत है। और अंग्रेज का साहब तब लाठी चलवाता था हमारे ही लोगों से, और आज भी लाठी चलेगी, आप तो चलवाएंगे। दोस्तों 2.5 मिनट समय और रह गया है, 2.5 मिनट में सीओ साहब लाठी चलवाएंगे। फिर हमने कहा कि घोड़ा और धान दोनों जीभ निकाल करके मरते हैं। सीओ साहब, गांव में लगभग 25 गांव में करुण क्रंदन मचा हुआ है। रात को महिलाओं की आवाज रोने की आ रही है। वह कहती हैं कैसे होगी बिटिया की शादी और कैसे दिया जाएगा साहूकार का कर्ज। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के जमाने की याददाश्त फिर ताजा हो गई है। सीओ साहब 1.5 मिनट और बचा है। मैंने कहा जिनको हटना हो हट जाए, जिनको रहना है वो रह जाए, और लाठी तो कुछ लोग खाएंगे ही। जवानों में खाऊंगा, लेकिन किसी को प्रेरित नहीं करता। सीओ साहब लाठी चलाने में बड़े माहिर हैं, चलवाएंगे। फिर मैंने शुरू किया कि अंग्रेजों के जमाने में लाठी खाया, आप भी खाऊंगा। हम लोग उस समय भी, हमारे पूर्वज उफ नहीं करते थे और आज भी हम उफ नहीं करेंगे, हम ईंट पत्थर नहीं उठाएंगे। आधा मिनट समय और है सीओ साहब, अपने जवानों को आदेश दीजिए। 5 मिनट का आपने समय दिया था, समय से लाठी चले, लेकिन आपके पास दम नहीं है कि यह बिजली का बिल माफ करवा देंगे। आपके पास दम नहीं है कि चूड़ा कूटा जाएगा, महिलाएं मुसल लेकर के ओखल में चूड़ा कूटेंगी। आपके पास यह दम नहीं है कि धान की फसल को जिंदा कर दें। सीओ साहब लाठी चलवाइए, चलवाइए लाठी। बता रहा हूं साहब, जमीन खिसक गई। उसके बाद सीओ साहब ने कहा कहां गया तहसीलदार, अभी घूम रहा था नीला शर्ट पहन करके। सीओ साहब के पास दम था और सीओ साहब ने मेहनत करके ट्रांसफार्मर लगवा दिया। सीओ साहब डीआईजी से सेवानिवृत्त हुए। बाद में हमारी दोस्ती हुई, वही का वही था, लेकिन बाद में सीओ साहब से दोस्ती हुई। बाद में आईपीएस कैडर मिला, नाम है उनका जुगुल किशोर तिवारी। तो यह रहा दोस्तों। अब ऊर्जा मंत्री को अगर शर्म हो तनिक भी तो जनता की बात सुने। जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा। और जमीनी हकीकत यह है कि आपका मीटर रीडर रीडिंग बढ़ाता है, पैसा लेता है। अगर कहीं एसी चलती है तो आपका कर्मचारी जेई साहब और वह लोग घूस लेता है। करेंगे बात, मानेंगे? आइए, आंख मिला करके ब्रजभूषण दुबे बात करने के लिए तैयार हैं। आप मऊ के हैं, हम गाजीपुर के हैं। एक एक चीज का पोल अगर नहीं खोल दिया तो सर मुड़वा करके और निकल जाऊंगा वानप्रस्थ में, मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ना आप मानोगे हमारी बात, ना आपका मुखिया आदित्यनाथ योगी मानेंगे हमारी बात, क्योंकि सत्ता के मद में मदांत के शर्मा। और कुछ उसी दृष्टि से आदित्यनाथ योगी जी को भी देख रहा हूं, ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं जिन्हें सत्य दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ अपना प्रणाम आदरणीय दोस्तों तक निवेदित करता हूं। सादर आभार, मंगल कामनाएं, सभी की जय जयकार। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। और मंत्री को विधायक गरिया रहे हैं, मंत्री को बदनाम करने की सुपारी ली गई है। जब मंत्री घिरता है तो कहता है जय श्री राम, जब फीता काटने जाता है तो क्या होता है, लैटिए चली जाती है। और उसी विभाग के मंत्री। प्रणाम।